Hello students, welcome to my channel. So in this video we are going to take some numericals on combination of vectors. So our first numerical is, if the magnitude of the resultant vector is equal to that of two equivalent vectors. So इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दोनों जो इक्वलेंट वेक्टर्स हैं उनके ही इक्वल है, यानी कि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो भी इक्वल हैं और जो उनका रिजल्टेंट आता है वो भी उनके ही इक्वल है। देन व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अब हमें दोनों जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग सबसे पहले तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट वेक्टर का। अब देखो हमें कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन हमें दी हुई है p इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आर। जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर्स के इक्वल है, तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। r इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर कोस थीटा। थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। r इक्वल्स टू बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कोस थीटा। यहाँ से ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कोस थीटा। यहाँ से 2r स्क्वायर कॉमन आ सकता है, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू किसके है, ये आर स्क्वायर के। ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये 2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा। 1 को भी साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल्स टू -1 प्लस 1/2 माइनस का 1/2। कोस थीटा की वैल्यू आई है माइनस का 1/2, तो कोस की वैल्यू -1/2 होती है जब थीटा इक्वल्स टू होता है 120 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास में एंगल आ गया P और Q के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर हमें दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 12j कैप। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करना है। सो देखो यहाँ पर इससे कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो ए वेक्टर को हम लोग शो करते हैं, क्योंकि आई और जे में करना है तो ax i कैप प्लस ay j कैप, इस तरीके से शो करते हैं। तो कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो ax इक्वल्स टू आ जाएगा 5 एंड ay इक्वल्स टू आ जाएगा 12। मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड a इक्वल्स टू होगा ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। ax और ay की वैल्यू रख देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 टू 169 और 169 का रूट होगा 13। सो मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा यहाँ पर ए की वैल्यू। इसी तरीके से डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
10 अल्फ़ा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स, 12 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2.4, 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2.4 आ गया। अब देखो आगे की जो वैल्यू है, ये सारे जो वैल्यूज़ होती हैं आपको नहीं पता होती है, तो आप सिर्फ इतना भी करके इसको छोड़ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। इस बार हमें यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट करना है ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये वेक्टर है हमारे पास और इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ए इक्वल्स टू होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ए एक्स 3, ए वाई 2 और ए जेड जो है 5। ए इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर -2 होगा एंड 5 का स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 38 का अंडर रूट। तो ये ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई, जिसको सिर्फ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरीके से मॉड्यूलस लगाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर जो है वो है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट 38। सो ये जो आएगा ये हो जाएगी यूनिट वेक्टर की वैल्यू ए कैप, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको नहीं सॉल्व कर सकते तो यहाँ तक ही हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स पर, जहाँ हमें मैग्नीट्यूड पूछ सकता है, रिजल्टेंट वेक्टर का दोनों वेक्टर्स के बीच डायरेक्शन भी पूछ सकता है, यूनिट वेक्टर पूछ सकता है, तो इस तरीके से, या फिर फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन पूछ सकता है। तो ये स्मॉल क्वेश्चंस बन सकते हैं। और भी क्वेश्चन जो भी आपके बुक में हो वो आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर कुछ आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरीके के वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि उन वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।